आप कभी सूफिया के बारे में पढ़ेंगे, आप दरवेशों के बारे में पढ़ेंगे या स्पिरिचुअलिस्ट के बारे में जानना शुरू करेंगे, आप एक चीज़ देखेंगे ना, उनके पास पैसा होता था, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि वो कभी बीमार नहीं थे होते, ऐसा भी नहीं कि वो इमोर्टल है, उन्होंने कभी मरना नहीं था, सब कुछ था उनके साथ, बट इतने काम, इतने रिलैक्स्ड क्यों? क्योंकि वो जिस हालत में है ना, वो उसमें ही शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज हमने बात करनी है होपलेसनेस के ऊपर, नाउमीदी के ऊपर। अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें कोई होप ही नहीं नज़र आ रही और हम बड़े होपलेस जो है ना वो फील कर रहे हैं। समटाइम्स वो इस हद तक हो जाता है कि जो डिप्रेसिव थॉट्स हैं स्पेशली, कि उनको जब किसी को कुछ मैं कहता भी हूँ कि आप ये छोटे छोटे से काम हैं, ये करके देखो, शुरू करो, कहते हैं नहीं, ये काम ही नहीं करेगी, ये चीज़ काम नहीं करेगी, ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो मतलब पहले ही वो एक जो है ना उस लूप के अंदर होते हैं, उन्हें पता होता है उनको ये हमने करेंगे, हम मेडिटेट करेंगे, हम ये करेंगे, वो हाँ हमें पता ये नहीं होना। कोई काम शुरू करने लगेंगे, वो पहले ही सोचेंगे कि इसका तो कुछ नहीं बनना ना। इसके अंदर इसको थोड़ा सा डिग इन करें कि आपकी जो होपलेसनेस है, ये जो नाउमीदी है, ये क्रिएट क्यों हुई है? ये क्रिएट इसलिए हुई है क्योंकि आपका जो फियर्स हैं वो आपको ना पहले से प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये तो काम नहीं करेगा, एक कुशन देने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर आपको वो सॉल्यूशंस चाहिए भी, और आपको जितनी शिद्दत से वो चाहिए, जिस तरह मैं अक्सर बात करता हूँ, आपको जितनी शिद्दत से एंग्जाइटी से बाहर निकलना, आपको जितनी शिद्दत से अपनी किसी बीमारी से बाहर निकलना, आपको जितनी शिद्दत से अपनी किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलना है, ठीक है, तो और आपको वो नाउमीदी है ही इसलिए ज़्यादा, वो जो डिप्रेसिव एक लूप के अंदर आप हैं वो है ही इतना शदीद इसलिए क्योंकि आपकी शिद्दत उससे निकलने की भी बहुत ज़्यादा है। इसको थोड़ा सा समझिएगा। और वो जो बाद में खुदा न खासा होता है कि ये काम ना करे, चलो मुझे तो पहले ही लगता था कि ये काम नहीं करेगा, वो आप पहले से क्वेश्चन देने की कोशिश कर, बट अंदर से वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे आप इंटेंसिटी देख सकते हैं कि हम कितनी बड़ी अजियत में होते हैं। और जितने भी लोग कहते हैं मेंटल किसी इलनेस के अंदर या किसी स्ट्रगल के अंदर है, ठीक है, तो आपको खुद है तो जो है कहते हैं इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करे। और आप जिस फाइट से लड़ रहे हो, मेरी तो हमेशा कोशिश होती है उसके अंदर में अगर मैं अपना थोड़ा सा कर सकूं। और जो लोग किसी दूसरों को जानते हैं जो किसी स्ट्रगल में है मेंटल, तो उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, वो जिस फाइट के अंदर हैं, वो जिस चीज़ से हर वक्त लड़ रहे हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। खैर पॉइंट पे दोबारा आते हैं। अब इसका हल क्या? मैं हमेशा एक ही चीज़ पे फोकस रखता हूँ, मैंने हमेशा फोकस किया रूहानियत, स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत, मेडिटेट करो, अवेयर हो जाओ, ये सारी चीज़ें। उसके बहुत एक ना कोर रीज़न है मेरे नज़दीक। मेरे अंदर की ये जो आप कह लो कि नाउमीदी जो है वो ख़त्म होना तब शुरू हो जाती है जब मैंने उम्मीद रखना छोड़ दी थी। बट इट्स नॉट कि मैं कहते हैं अब देखो मैं आपकी तरह होपलेस नहीं हूँ। ये एक बड़ी थिन लाइन है जिसकी मैं बात करने लगा हूँ। आप अगर किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखते हो तो इट्स नॉट कि आप होपलेस, आप ना उम्मीद हो, आप डिप्रेस हो। नो, मैं डिप्रेस नहीं हूँ, मैं अलाइंड हूँ नेचर के साथ। आप डिप्रेस होते ही तब हैं
जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही होती और आपको डर लगता है कि मेरे से हिसाब से होंगी नहीं, वो होपलेसनेस है। इसको समझना थोड़ा सा। किसी चीज पे उम्मीद ना रखना, ठीक है, बल्कि मैं जिस तरह बोलता हूं, हमें तो हर टाइम एक स्टेट में होना चाहिए शुक्र की। आप कभी सूफिया के बारे में पढ़ेंगे, आप दरवेशों के बारे में पढ़ेंगे या स्पिरिचुअलिस्ट के बारे में जानना शुरू करेंगे, आप एक चीज़ देखेंगे ना, उनके पास पैसा होता था, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि वो कभी बीमार नहीं थे होते, ऐसा भी नहीं कि वो इमोर्टल है, उन्होंने कभी मरना नहीं था, सब कुछ था उनके साथ, बट इतने काम, इतने रिलैक्स्ड क्यों? क्योंकि वो जिस हालत में है ना, वो उसमें ही शुक्र है। तवक्कल बड़ी चीज है। वो बीमार हो जाएंगे, खुदा की तरफ से, लेट इट बी, ठीक है, उसने बीमार किया, वो शिफा भी दे देगा। फाइनेंशियल क्राइसिस को ही आए हैं, टोटली फाइन, फिर बेहतर हो जाएंगे, नहीं भी हुए तो सो व्हाट, जिंदगी है, ट्रिप है, गुजर ही जाना है, किसी ना किसी तरीके गुजार लेंगे। और इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, खुशी मनाने के लिए, इस एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करने के लिए। एक दरख्त, उसका एक पत्ता, एक दरख्त है वो जो झूम रहा है हवा में, उसका एक पत्ता एकदम कह दे कि यार मैंने इसके साथ नहीं झूमना, उसकी स्टैटिक होना ही उसको तोड़ के नीचे गिरा देगा, पॉसिबल नहीं ना। सो हम ये अननेचुरल काम क्यों करते रहते हैं बैठ के? ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो बड़ी गड़बड़ वाली चीज है, ये नहीं होना चाहिए मुझे। आपको नेचर के साथ अलाइन होना है। आप एक हद तक, जाहिर है, कीड़े मकोड़ों से लेके जानवर तक हर एक को अपनी टेक केयर करनी होती है, अपनी लाइफ को लेके सब कुछ, वो ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, क्योंकि हमारा एक एक कोर, आप इधर कट लगाते हो, आप तो उसको हील नहीं करते हो, नेचर खुद हील कर रही है उसको। आपके अंदर के जो सेल्स हैं, वो पूरा एक मैकेनिज्म है, उसको हील करना शुरू कर देगा। थोड़े दिनों बाद आपका जख्म नजर भी नहीं आ रहा होगा। सो ट्रस्ट करो नेचर के ऊपर, और फिर जिस नेचर बनाई है खुदा, उस पर पूरा यकीन। तो कल मैंने जिस तरह पहले कहा, वो बड़ी चीज है। सो ये चीज कि आप होप रखना ही छोड़ दो, मुझे, मैं बीमार नहीं होना चाहिए, क्यों भाई? सारे होते हैं, आप भी हो जाओगे, आपके अंदर का एक सिस्टम है, उसको ओवरकम करेगा, ठीक हो जाओगे। फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे? आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हो, सब कुछ होता है यहाँ पे, बट आप वो और कोर्स देखो, चश्मे देखो प्लेयर के, क्योंकि अल्टीमेटली गोल इज, क्योंकि लाइफ को इतना सीरियस लेना नहीं होता। और मैं हमेशा बोलता हूँ इसको, जब आपने इस तरह लिया ना कि मैं आया हूँ, मुझे एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, वो जिस भी मर्जी कंडीशन में। हाँ, आइडियल तो यही है कि सब लोगों के पास बराबर बराबर सब कुछ हो, अपने हिसाब से सब अपना जो एक जो टाइम है यहाँ पे आपने गुजारना, अच्छे से गुजार के जाएंगे। ओके फाइन, नहीं है इस तरह, ऐसी लग्जरी नहीं है, बट स्टिल आंखें हैं, देख सकते हो, सूंघ सकते हो, सेंसेस हैं, टच कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो ना। एक छोटी छोटी चीज को जीना शुरू करें और लेट्स ट्राई कि नेचर के साथ अलाइन होना शुरू हो जाए। उम्मीद जो रखता है वो ही ना उम्मीद होता है। होप होगी तो आप होपलेस भी हो जाओगे। तो मैं इधर कोई ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बड़ी नाउम्मीदी जो है ना, वो उम्मीद के साथ, मैं किसी और चीज़, मैं शुक्र की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ आपको।
किसी भी हालत में हो, क्योंकि अल्टीमेटली रूहानियत यही सिखाती है। और इसको प्रीच करने का मकसद भी ये है कि जैसे ही आप एक इस तरह की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैंने तो हमेशा जिस तरह बोला, मैंने तो सिर्फ इन लोगों के अंदर ही सुकून देखा है, पीस देखा है, और मैंने इसी रास्ते में सुकून देखा है, पीस देखा है। इसको थोड़ा थोड़ा अपनाना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। बाकी आज के लिए इतनी, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।